बच्चा चले गया, पोता का संग कर उसका बाप भी चले जाता, आदमी नहीं पकड़ता, 20 आदमी बाप को पकड़ा उसको। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरफरोश इस्लाम, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं ये खबर सुनाने बहुत अफसोस के साथ आपके दरमियान ये खबर पेश कर रहा हूं कि गुज़िश्ता कल 3 बच्चे का शंभू तालाब में 42 नंबर बस स्टैंड के सामने में डूब करके मौत हो गई थी। चलिए, इससे पहले हमने मोहम्मद इम्तियाज़ के घर वाले से बात की, उनको दिखलाया और उनके गम में भी हम लोग बराबर के शरीक हुए। अभी हम लोग मोहम्मद साहिल के घर पे हैं, उनकी वालदा बेहोश पड़ी हुई है। वालदा की हालत नागुफ्ताबा है, बहुत ही ये समझिए कि ऐसी हालत में है कि हम बयान भी नहीं कर सकते, सिर्फ दिखला सकते हैं। मगर ऐसी सूरत हाल में तालाब में आदमी का डूब के मर जाना ये पहली बार नहीं है। कई सालों से कंटिन्यू उस तालाब में किसी न किसी की कुर्बानी लेता है। वो तालाब कहीं न कहीं मौत का कुआं हो चुका है। ऐसे तालाब में कम से कम हुकूमत को चाहिए, वहाँ के लोकल जिम्मेदारान को चाहिए कि छोटे बच्चों का आना जाना, नहाना, वहाँ पर उठना बैठना पे बंदिशें लगा दे, उस पर बैरियर लगा दे, बैन कर दे। ये बहुत ज़रूरी है। हर साल कुछ ना कुछ हमने लोकल लोगों से सर्वे किया तो हर साल उस तालाब में बच्चे कंटिन्यू मर जाते हैं, डूबने के बाद वापस नहीं आ पाते हैं। मगर फिर मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को कभी भी, जब आपका छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, बगैर इजाज़त के अपने घर से किसी दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा दूर में ना भेजें, कहीं भी ऐसी जगह ना भेजें या बहुत दूर में ना भेजें जिसकी वजह से उसके साथ कोई हादसाती किसी किस्म का मामला पेश आ जाए। बच्चा हमारा है, बच्ची हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने बच्चे को खुद ही ख्याल रखें, उसको अच्छी तरीक़ा से इधर उधर जाने ना दें। बच्चे का काम है, आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ मम्मी पापा हमको जाने दीजिए, यहाँ करने दीजिए। बिल्कुल ही अपने उस बच्चे के इसमें न आइएगा। जो लोग भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले तो शंभू तालाब में अपने बच्चों का जाना पर पाबंदी लगा दीजिए, बंदिशें लगा दीजिए। जो लोग भी हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं, ये हर घर में ये बातों को फैला दीजिए। ये जो शंभू तालाब है 42 नंबर के सामने में, ये मौत का कुआं है, लोगों की बलि लेता है, लोगों की कुर्बानी लेता है। तो ऐसे लोग मिल करके निगरान उसको बंद कर देनी चाहिए। चलिए, हम लोग साहिल के घर में हैं, उनकी वालदा की बुरा पोजीशन है। बहुत अफसोस हुआ आपके साथ ये सुन करके, ये मामला है जी। आप देख सकते हैं कि वालदा की भी बुरी पोजीशन है, कुछ बोलने के लायक नहीं ऐसी पोजीशन में है। ये छोटा ऐसा घर में ये लोग रहते हैं। इनके वालिद से जब हमने लोगों से बात की तो इनके वालिद भी बैग का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है फिनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है। तो ये बहुत सारी वजूहात है। आंटी, आपका सरपरस्त पे के जो सुन करके बहुत अफसोस हुआ, क्या कहना चाहती हैं इस तालाब के बारे में? आपका कौन था ये? अब क्या कहेंगे, हमारा पोता था, मेरा बच्चा चले गया, पोता का संग कर उसका बाप भी चले जाता, आदमी नहीं पकड़ता, 20 आदमी बाप को पकड़ा उसको। एक साल में मेरा घर से 2 आदमी चले गया, दादा भी चले गया, पोता भी चले गया। अल्लाह रहम फरमावे, आप लोग को सब्र जमील अता फरमावे और उसका नेमुल बदल अता फरमावे और मग़फ़िरत भी फरमाए। ये कौन से क्लास में आपका पोता पढ़ता था? कौन से क्लास में था? 10 में ना, 9 क्लास में ना, तिलजला स्कूल में। देखिए, इनकी दादी है, दादी तो जानते हैं कि पोते को कितना प्यार करती है, पोते का क्या मामला होता नहीं होता है वो आप जान सकते हैं कि माँ बाप से ज़्यादा जो है दादा दादी के पास बच्चे का प्यार होता है। उसका खाना पिलाना उलाना, निगरानी करना सब दादी काम है। तो दादी से इसके हाल, दिल के हाल जो है आप खुद ही बयान कर रही है कि लफ्ज़ कम है, चेहरे में आंसू ज़्यादा है, इसलिए कि इन्होंने एक मासूम पोते को, कम उम्र पोते को इन्होंने खोया है, जिसकी जस्ट कितनी उम्र रही होगी? 15 साल। इनकी 15 साल उम्र थी। इनकी वालदा भी है, वालदा को भी हम दिखा रहे हैं। सिर्फ 1-2 भाई थे, जिसमें से छोटा भाई ये जो है वो छोटा भाई यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ये इनका छोटा भाई है, वो बड़ा भाई था। मतलब कहने का मतलब ये है, ये घर का जो है, ये माँ बाप का जो है वाहिद आसरा था। उम्मीद थी कि बड़ा होकर के मेरा लड़का, मेरा पोता घर की पालन पोषण करेंगे, देख रेख करेंगे। मगर अफसोस की बात है कि आज साहिल इनके दरमियान में नहीं है और इनके गम में हम लोग बराबर के शरीक है। क्या नाम है? ऐसा साहिल के बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? बहुत अच्छा लड़का था जी। आप कौन हो? आपका साहिल? आप उसकी आंटी है? ऐसी बहुत अच्छा लड़का, बहुत खेलने कूदने में बहुत नहीं, बहुत शांत शांत मिजाज का शांत लड़का।
आप लोग बहुत प्यार करते थे। अब देख सकते हैं ये इनके आंटी से भी बात किया और भी लोगों से, रिश्तेदारों से बात किया, और इस तरीक़ा से समझ सकते हैं। वालदा को भी हमने दिखलाया, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, दादी को भी दिखलाया, कुछ हालत समझ में नहीं आ रहा है। यही उनका छोटा ऐसा घर था। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम कहीं भी जाते हैं, मौत की बहुत सारी वजूहात होती है, बहुत सारी कारण होती है, जिसमें से एक कारण बेइंतहा गर्मी, दूसरी कारण गरीबी की वजह से। अगर गरीबी ना होती तो बच्चे तालाब में नहाने के लिए नहीं जाते, घर में अच्छी तरीक़ा से ये होता, तो समझिए कहीं ना कहीं ये मरने का जो कारण है वो गरीबी भी है, गर्मी भी है। दूसरा तीसरा अहम कारण एक ऐसा तालाब जो जानलेवा है, मौत का कुआं है, वो तालाब जो लोगों को चाहिए कि उस तालाब में बंदिशें लगा दे कि कोई भी बच्चा उसमें नहाने नहीं जा सके या वहाँ पर खेलने कूदने नहीं जाए। इसलिए कि जब हमने लोकल लोगों से सर्वे किया तो पता चला कि हर साल कुछ ना कुछ बच्चे जो है उसमें जो है डेथ कर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, डूबने के बाद वापस नहीं आते हैं। तो ये सोचने का विषय है, सोचने की वजूहात है। शंभू तालाब कहीं ना कहीं मौत का कुआं है। एक मोहल्ला का, एक एरिया का 3 बच्चे जो है वो अब इस दुनिया में ना रहे। पूरे एरिया में मातम की हालत है, मातम कदा है। सभी लोग, सभी चेहरे उदास है, सभी चेहरे गमगीन है। ऐसा लग रहा है कि कोई भी चेहरे कुछ बोलने के लायक भी नहीं है। मगर हम एक ही चीज़ चाहते हैं, फैमिली गरीब है, फैमिली बहुत ही गरीब है। इस सब फैमिली को हुकूमत की तरफ से चाहिए, लोगों की तरफ से चाहिए, इनको कॉपरेशन मिले, इनको ताउन मिले। देखिए जो इनका लॉस हो चुका है, जो जानी नुकसान हो चुका है, सरपरस्त या कोई भी उसको वापस नहीं दिला सकता। मगर फैमिली का थोड़ा सा सपोर्ट के लिए एक ही चीज़ होता है कि अगर इसको माली ताउन मिल जाए। छोटे बच्चे थे और इनके वालिद भी जो है कि जो बैग का काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं है। और वालदा का भी हालत भी हमने देखा है कि बहुत समझिए ख़राब हालत पोजीशन में है, और तो बेटे का गम की निढाल है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर उनको कुछ माली ताउन, कुछ कॉपरेशन मिल जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर होगा। और जो लोग भी हमारे चैनल को देख रहे हैं उन तमामी हजरात से एक ही गुजारिश करते हैं, अपने बच्चे को बाहर मत भेजिए, अपने बच्चे को किसी के साथ भी घूमने फिरने मत भेजिए। इसलिए कि कहीं ना कहीं कभी दीघा का खबर आती है, कभी कहीं की खबर आती है, कभी शंभू तालाब का। इससे पहले हमने खिदिरपुर में भी देखा है, खिदिरपुर में एक बच्चा डूब करके मर गया था। तो इस किस्म के तालाब के ऊपर बंदिश लगाना ज़रूरी है। और जो बड़े लोग अगर देखे कि बच्चा वो तालाब में नहाने जा रहा है तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है उसको नहाने ना दे, वापस घर की तरफ भेज दे। तो कब आप लोग को खबर मिलेगी? आप कौन हुए उनके, साहिल के? जी कौन हुए आप साहिल के? जी मामा हुए। कैसा साहिल कैसा था? शरीफ लड़का था, घर से निकला नहीं करता था, ज़्यादातर माँ का फर्मा बाजार में था। वो अचानक से दोपहर में आया जी, आके माँ उससे बातचीत भी किया। और ज़्यादातर सभी जानते हैं कि संगठन का थोड़ा बहुत वैसा होता है। तो दोस्तों के साथ वो खेलने गया था और किसी को पता नहीं था अचानक से ऐसा हो जाएगा। ये सब अब खुदा की मर्जी कह सकते हैं या कुछ भी कहा जा सकता है। चलिए, हादसाते मौत है। इनके मामू से हमने बात करवाया, मामू इनके बैठे हुए हैं और भी पड़ोस के लोग हैं, पड़ोसी लोग बैठे हुए हैं। देखिए कोई बोल नहीं पा रहे, गम का माहौल है। आपने बताया जी। तो इस तरीक़ा से देख सकते हैं कि सभी लोग उदास है, चेहरे उदास है। आप तो पड़ोस में ही रहती है? उनकी नानी है। देखिए नानी है, हमने नवासी के बारे में भी बताया कि इस तरीके से सारी चीज़ है। कहने का मतलब ये है कि सांप गाछी में है, फर्स्ट लाइन में है और साहिल के घर पे है। इससे पहले हमने इम्तियाज़ का दिखलाया, 2 बच्चे को दिखला चुके हैं। तो अपने बच्चे को संभाल के रखिए, इधर उधर जाने ना दीजिए। खासकर जब तक बच्चा 12th क्लास में है उसकी भरपूर निगरानी कीजिए। बच्चा आपका है, वारिस आपके वारिस है, तो ज़हन देना, तवज्जो देना आप पर ज़रूरत पड़ता है। इस पर तवज्जो दीजिए, इस पर निगरानी कीजिए। और हुकूमत से भी हम लोग गुजारिश करते हैं और इक़्तिदार वक्त से भी गुजारिश करते हैं, समाजी लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि इनकी फैमिली की माली ताउन होनी चाहिए, कॉपरेशन मिलनी चाहिए। और आप लोग अपने बच्चे को बचाइए, अपनी फैमिली को महफूज रखिए, सेफ रहिए, महफूज रहिए। डीजे महबूब रज़ा सिद्दीकी जाद, कैमरामैन जिसान के साथ। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now